देखिए, मैं आज उद्योग विभाग की चर्चा पे मैंने भाग लिया और सबसे पहले मुझे अपनी बात रखने का अवसर मिला विधानसभा में, और जो अनुदान मांग थी उस पे मैं अपनी सहमति व्यक्त करते हुए अपनी बात कह रहा था, और मैंने कुछ सलाह भी दी और कुछ विषय की ओर मैंने ध्यान आकर्षित किया। मैंने एक सवाल पूछा था विधानसभा में, उसका जवाब मुझे मिला है, और उसमें मुझे जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से लगभग हर महीने 2 मजदूरों की मौत होती किसी न किसी दुर्घटना में, हर महीने, और जो घायल हैं उनकी संख्या अलग है। और आज दुर्भाग्य से जब मैं इस बात को कह रहा था सदन में, उस वक्त मेरे क्षेत्र में फिर से एक दुर्घटना हुई है। फॉर्च्यून इंडस्ट्रीज में एक ब्लास्ट हुआ है जिसमें एक मजदूर की मौत होने की खबर है और 2 लोगों के घायल होने की। इस बात से मैं बहुत व्यथित हूँ। कहीं ना कहीं अधिकारियों का, कर्मचारियों की इसमें संलिप्तता दिखाई देती है, क्योंकि जिस दिन सिक्योरिटी की जांच की बारी आती है उसी दिन जूते, ग्लव्स, चश्मे, हेलमेट तब वितरित किया जाता है, और बाकी समय हमारे मजदूरों के, हमारे कर्मचारियों की सुरक्षा को ताक पे रख दिया जाता है। मैंने इस ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया है, और इसके बाद भी बहुत सारी ऐसी इश्यूज़ हैं। 109 खतरनाक इंडस्ट्रीज़ की लिस्ट मेरे पास आई थी, और खतरनाक इंडस्ट्रीज़ की लिस्ट में ये कंपल्शन है कि जो वहाँ के काम करने वाले मजदूर और कर्मचारी हैं उनके स्वास्थ्य की जांच की जानी चाहिए। मेरे पास जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से 89 फैक्ट्रीज़ में इसकी जांच की गई है, और वो भी मैंने जो नंबर्स देखे हैं सभी लोगों की ठीक से जांच नहीं हो पाई, उसमें भी शिकायतें हैं। और मैं ये जानने की प्रयास कर रहा हूँ कि जो इसके बाद जो 20 इंडस्ट्रीज़ और बचते हैं, उन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर क्या कार्रवाई करती विभाग, उद्योग विभाग क्या कार्रवाई करता है या श्रम विभाग क्या कार्रवाई करता है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। ये बहुत चिंता का विषय है कि एक महीने में 2 मजदूरों की जान, 2 लोगों को मौत आती है हमारे इंडस्ट्रियल क्षेत्र में। और ये डाटा जो मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ रायपुर संभाग का है, सिर्फ रायपुर संभाग का डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। रायपुर संभाग में ही इतना है, रायपुर जिले में। और इसके अलावा ये जो जहाँ कार्रवाई नहीं हुई वो बात एक अलग हो गई। इसके अलावा एक बात विषय और है कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल हाइजीन लैब में वहाँ के धूल की, वहाँ के डस्ट की और ऐसे चीज़ों की जांच की जाती है जो वहाँ के कर्मचारियों के लिए, वहाँ के कामगारों के लिए कितना स्वास्थ्यवर्धक है या कितना हानिकारक है। ऐसा लैब जब छत्तीसगढ़ में स्थापित हुआ तो वो देश का दूसरे नंबर का बन रहा था, लेकिन पिछले 5 सालों में वहाँ किसी उपकरण की खरीदी नहीं हुई, और किसी प्रकार की खरीदी नहीं होने के कारण पुराने उपकरणों में जांच चल रही है, तो उसकी क्या गुणवत्ता होगी ये सोचने का विषय है। अभी भी किराए की बिल्डिंग में ये संस्थान चल रहे हैं। ऐसे विषयों पर मैंने आज माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया है, और कहीं ना कहीं इस पे मुझे दिखाई देता है कि अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत है, जिससे सुरक्षा कारणों की अनदेखी हो रही है। इस पे मैं माननीय मंत्री जी से आज मैंने आग्रह किया कि इस पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।